अयोध्या में जो रेप की घटना हुई है उसने पूरे देश के अंदर तहलका मचा दिया है। और जो कोई भी सुन रहा है वो यही कहता है कि आखिर कोई इतना वहशी कैसे हो सकता है, आखिर कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में इस तरीके से उसका रेप करना, उसके हाथ पैर तोड़ देना और भी न जाने क्या क्या। मतलब सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये कहानी मैं शुरू से आपको बताता हूँ। ये कहानी है एक मासूम लड़की की जो 30 जनवरी की रात को लापता हो जाती है और 2 दिन के बाद में भी उसका सुराग नहीं मिलता। तो पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव काफ़ी परेशान हो जाता है। और ये घटना न केवल एक तरीके से अमानवीयता की सारी हदें पार कर देती है बल्कि समाज में फैले उस डर और असंवेदनशीलता को भी उजागर करती है और पुलिस की भी कई खामियां उजागर करती है जिसे हम आए दिन नज़रअंदाज कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। बात है 30 जनवरी की। 30 जनवरी गुरुवार की रात है। अयोध्या का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। गांव में ही एक गरीब परिवार, दलित परिवार है, उसकी 20 वर्षीय बेटी है और वो 20 वर्षीय बेटी इस कथा को सुनने के लिए घर से निकलती है और रात काफ़ी हो गई, करीब 11 बज गए, लेकिन वो नहीं लौटी क्योंकि परिवार की बेटी थी। तो उसकी बहन, उसके भाई, उसके परिवार, उनकी चिंता बढ़ गई कि अभी तक आई नहीं। पता करते हैं साहब के कथा जो थी वो क्या अभी भी चल रही है। तो पता चलता है कि नहीं, कथा तो ख़त्म हो गई और सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, लेकिन वो जो लड़की थी वो अभी तक पहुंची नहीं। घर वाले काफ़ी परेशान हो गए, सोचते हैं शायद है कि किसी परिचित के घर रुक गई हो। इंतज़ार और करते हैं, ये सोचते हैं कि सुबह आ जाएगी। सुबह हो जाती है लेकिन सुबह भी नहीं आती। अब ये चिंता डर में बदल जाती है। रात भर परिवार जाग के बच्ची का इंतज़ार करता है और आसपास के जो पड़ोस के हैं, गांव के दूसरे लोग, वो भी, उनको भी जब पता चलता है तो वो भी इधर उधर देखते हैं, लेकिन सोचते हैं कि सुबह आ जाएगी, इसलिए वो एक बार उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। थक हार कर जब 31 जनवरी की सुबह होती है और सुबह 10-11 बजे तक जब नहीं आती है तो फिर परिवार वाले और गांव के कुछ लोग मिलकर, जो अयोध्या कोतवाली है, वहाँ थाने जाते हैं। थाने पहुंचकर और वो बोलते हैं कि जो हमारी बेटी है, 20 साल की बेटी है, इस तरीके से कथा सुनने के लिए गई थी लेकिन वो वापस आई नहीं। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस का रवैया, क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का कोई होता नहीं है और जब गरीब लोग अपनी रिपोर्ट लिखाने जाता है तो कोई ध्यान देता भी नहीं है। मतलब उसको थाने के अंदर इस तरीके से धुतकारा जाता है कि आप देख नहीं सकते। और यहाँ पे भी यही हुआ। पुलिस है, उसने ज़्यादा कुछ ध्यान दिया नहीं। इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय ये कहकर टालने की कोशिश की कि अभी महाकुंभ भी चल रहा है, हो सकता है तुम्हारी बेटी महाकुंभ में चली गई हो और वहाँ पर भीड़ के अंदर कहीं खो गई हो। अब परिवार बार बार गुहार लगाता रहा कि उसने कभी ऐसा किया नहीं, बिना कहे वो जाती नहीं है। अभी भी अगर कथा के अंदर गई थी तो वो बोल के गई थी और नहीं आई है तो ज़रूर कुछ कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं, आप खोजो उसको, अनहोनी तो नहीं हो गई। लेकिन पुलिस वाले उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, अनसुना कर देते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बढ़ता जाता है, लड़की मिलती नहीं है और ये मामला भी बढ़ने लगा क्योंकि गांव का मामला था। गांव के अंदर बात फैलने लगी तो जो स्थानीय के लोगों हैं उन्होंने भी पुलिस पे दबाव बनाया। जब दबाव बनाया, क्योंकि जब पहले ये लोग गए थे तो पुलिस ने केस तक दर्ज नहीं किया था, बाद में पुलिस ने केस दर्ज किया और केस दर्ज करने के बाद में छानबीन शुरू करने का आश्वासन दिया। छानबीन शुरू नहीं की। मैंने कहा ना कि गरीब का कोई नहीं होता है। गरीब अगर मान लो पुलिस के अंदर रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उसको इसी तरीके से उसको टाल दिया जाता है, धुतकार दिया जाता है और उसका जो केस है वो साइड में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होना था। लेकिन 1 फरवरी, क्योंकि अब परिवार है, परिवार की बेटी गई है तो वो परिवार आखिर कैसे चुप बैठ सकता। तो जो उसके भाई थे, 2 भाई थे, माँ बाप, घर वाले, तो उन्होंने अपने स्तर पे ही ढूंढने का प्रयास किया। 1 फरवरी की सुबह जब परिवार ने खुद ही तलाश जारी रखी तो जो लड़की का भाई था और कुछ लोग उसको ढूंढते हुए जा रहे थे, तो एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे तो उनको झाड़ियों के अंदर कुछ कपड़े दिखाई दिए
भाई ने पास में जाके जब ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि ये कपड़े दरअसल किसी और के नहीं थे बल्कि उसकी ही अपनी उस बहन के थे जो 30 तारीख की रात से गायब थी। और वो जो कपड़े थे वो पूरे शरीर के कपड़े थे, कोई एक आधी कपड़ा दुपट्टा या कुर्ता नहीं था, और जो पूरे शरीर के कपड़े थे वो वहीं पड़े हुए थे। उसी वक्त भाई ने वहीं से पुलिस को फ़ोन किया। अब आप देखिए कि यहाँ भी पुलिस की हठधर्मिता आप देखिए। जैसे ही पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस ने कहा कि आप एक काम करो, उन कपड़ों को पन्नी में रख दो। लेकिन भाई समझदार था, उसने साफ मना कर दिया कि ये मेरा काम नहीं है, आप मौके पे आओ और मौके पे आके इसको जांच करो और जांच करने के बाद में आपको जो करना है वो करो। आखिर क्योंकि अब पुलिस को भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है, तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो परिवार को ये उम्मीद जगी कि अब शायद है कि उन्हें अपनी बेटी का कोई सुराग मिल जाएगा। अब जो लड़की के भाई और गांव के लोग थे, वो आसपास के जो भी लोग थे, उन्होंने अब पुलिस के साथ में खोजबीन शुरू करने लगे। और वहीं सुनसान रास्ते में जो झाड़ियाँ वगैरह थी वहाँ पे आगे जाके तलाश करने लगे। तो थोड़ी दूर आगे गए होंगे कि वहाँ पे एक सुनसान जगह पे एक कमरा बना हुआ दिखाई दिया। जब भाई कमरे के अंदर घुसा तो जो वहाँ की हालत देखी, तो वहाँ की हालत देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कमरे के फर्श पर बालू यानी कि जो रेत है वो बिछी हुई थी और उस बालू के ऊपर खून के ताज़ा धब्बे थे, और पास में ही एक बोरी रखी थी और उस बोरी पर भी खून के चीटे थे। तो अब यह साफ हो गया था कि यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जो भयानक हुआ है। और परिवार ने जो है वो पुलिस से उस वक्त भी रिक्वेस्ट की कि इस जगह को अच्छे से जांचा जाए, इस जगह को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि कुछ सुराग हाथ लगे। पुलिस ने जांचा भी सही, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 2 फरवरी की सुबह फिर परिवार ने खुद ही अपनी स्तर पे ही खोजबीन शुरू कर दी, क्योंकि उसको लग गया कि पुलिस अब कुछ करेगी नहीं। और फिर उसी इलाके में वो पहुँचे और वहाँ जहाँ पर उस लड़की के कपड़े मिले थे और वहाँ पहुँचकर ढूंढने लगे। तभी वहाँ पर एक छोटा सा नाला था, उस नाले के अंदर पानी भरा हुआ था। कुछ अजीब सा नज़र आया। जब नज़दीक जाकर देखा तो सबकी रूह कांप गई। दरअसल जो नाले के अंदर एक औंधे मुंह लाश पड़ी थी। लाश को, लड़की की लाश थी, दिख रहा था कि लड़की की लाश थी। जब उसको बाहर निकाला तो वो वही मासूम लड़की थी जो 30 तारीख को गायब हुई थी और जिसकी तलाश उसका परिवार भी कर रहा था और पूरा गांव उसकी तलाश के अंदर जुटा हुआ था। जैसे ही उस लाश को बाहर निकाल के देखा तो जो परिवार के लोग जो थे वो तो ठीक है, लेकिन जो गांव वाले लोग थे उनकी चीखें पूरे गांव के अंदर गूंज गई उस लाश को देख के। आप देखिए कि लड़की के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उसका पूरा शरीर जख्मी था। ब्लेड के उसके शरीर पर कई घाव किए गए थे, यहां तक कि उसकी आंखें भी फोड़ी जा चुकी थी। और सबसे भयानक ये बात कि उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया था कोई चीज घुसा के। जब ये पूरे गांव वालों ने देखा तो गुस्से से लाल हो गए कि आखिर कौन इतना दरिंदा हो सकता है जो इस मासूम बच्ची पर इतना जुल्म कर सके। पुलिस ने उसी वक्त लाश को अपने कब्जे के अंदर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस को लग गया कि मामला बहुत बिगड़ चुका है और पुलिस भी हरकत में आ गई। पहले जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले को टालने की कोशिश की थी, अब वही पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए छानबीन कर रही थी। कई टीमें गठित की गई, जांच तेज की गई और ये घटना जैसे ही मीडिया के अंदर आई, लोगों को पता चली, इस घटना ने पूरे अयोध्या नहीं बल्कि पूरे यूपी और पूरे देश को झकझोर के रख दिया।
गांव वाले इंसाफ के लिए सड़कों पर आ गए, प्रदर्शन किया। इधर एक जो अयोध्या के जो सांसद हैं उनका रोते हुए तक वीडियो आया है कि जिस तरीके से मतलब उस बच्ची की लाश जो निकली वो मतलब बहुत दिल हिला देने वाली थी। मतलब वो देख के हमको लगता है कि आज हम कैसे ऐसे समाज के अंदर जी रहे हैं जहां एक अपराधी इतने क्रूर, इतने निर्दयी और बेखौफ होकर ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। क्या सोच कर देते हैं? यही सोच कर कि हम बच जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। और कोई एक दलित है, गरीब है, वो उसके ऊपर ऐसा होता है। और ख़ास करके क्योंकि एक गरीब और कमज़ोर तबका है, वो दर दर के लिए हमेशा भटकता है। इस घटना के अंदर भी यही हुआ। इस घटना में भी जब पुलिस को जब पहले ही अगर बोल दिया गया था तो पुलिस को जांच करनी चाहिए थी। पुलिस जांच कब? जब उसकी लाश मिल गई, उसके बाद में पुलिस जांच करती है। यह घटना दरअसल सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं। क्या हमारी बहन बेटियां कभी सुरक्षित भी होंगी? क्या हम अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए आवाज़ उठाएंगे? क्या अपराधी ऐसा कोई भी काम करने के पहले क्या कुछ उनके दिल और दिमाग में डर होगा? तो काफ़ी मतलब सोचने वाली बात है। अभी जो इस केस का जो अपडेट आया है, इसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्योंकि जो 3 लोग हैं वो उसी गांव के बताए जा रहे हैं। एक का नाम हरिराम कोरी है, एक का नाम विजय साहू है और एक का नाम दिग्विजय सिंह है। इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बयान भी दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया भी है। पुलिस ने हालांकि इन जो भी ये जो दरिंदे थे उनको बहुत जल्दी पकड़ लिया। आगे की जो भी जांच है वो जांच जारी है। पुलिस ने ये भी बताया कि ये जो थे जो हत्यारे वो शराब के नशे में थे, लेकिन शराब के नशे में कोई इतना वहशी हो सकता है क्या? इस खबर की जो भी अपडेट आएगी और किस तरीके से क्या हुआ तो वो हम आपको पूरी बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।